वेल गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम मिस्टर एके एंड आई वेलकम यू हियर एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने कल स्टडी किया था नाउन फ्रेज के बारे में, आई होप इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। और मैंने ऑलरेडी एक चीज़ डिक्लेयर कर दी गई थी कि कल टॉपिक क्या रहने वाला है। ऑलरेडी क्या टॉपिक नंबर नाम दे दिया गया था, टॉपिक नंबर 4। और क्या नाम दिया गया था? टॉपिक नंबर 4 नाम दिया गया था नाउन क्लॉज। यस, हम नाउन क्लॉज के साथ आज बात करने वाले हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। हमने अपने इंस्टीट्यूट में कुछ स्टार्ट किया है, क्या पता हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए किसी की हेल्प कर पाएँ, किसी को सपोर्ट कर पाएँ। वो ये है, हमने प्लान किया है कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं, वैसे अगर इंग्लिश स्पोकन के अगर चार्जेस की बात की जाए, हम यहाँ पर इंग्लिश 100% गारंटी के साथ सिखाते हैं, ये सब जानते हैं। जैसे अपनी फ़ीस की बात की जाए, वो अपने 5000 रुपीज़ रहती है, वो भी 100% गारंटी के साथ में। अगर नहीं सिखा पाते हैं तो 100% पे बैक करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं गया जो सीख के ना गया हो। और दूसरी बात ये, हमने स्टार्ट किया है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, वो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंस की वजह से, कई बार जैसे फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, या फिर बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं जिनकी वजह से वो भी इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। तो हमने क्या किया है, स्कूल टू स्कूल, आई मीन टू से गवर्नमेंट स्कूल टू गवर्नमेंट स्कूल, हमने जाकर संपर्क करना शुरू किया है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है, उनके लिए 5000 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में हम एडमिशन ले रहे हैं। हाँ, आपने अभी है ना जो सुना है, क्या पता शॉकिंग भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन हमने कहा कि 1000 रुपये में हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, वो भी गारंटी के साथ में। ये पॉलिसी लागू होती है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे चाहे वो कहीं से भी हों, अपने इंस्टीट्यूट में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनको इंग्लिश सिखाई जाएगी। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी प्लीज़ अपने कांटेक्ट में कोई भी स्टूडेंट हो जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करता है और वो सीख नहीं पा रहा है फाइनेंशियल की वजह से या फिर किसी और की वजह से, सो हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में इंग्लिश सीखने की। और दूसरी साइड ये, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं, लेकिन ना उनको प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली फाइनेंस की सपोर्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि अगर प्राइवेट स्कूल से हैं, हालांकि प्राइवेट स्कूल में जाकर पे आउट करते हैं, प्राइवेट स्कूल या किसी और सेक्टर से हैं और वो बिल्कुल भी पे आउट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी हम फैसिलिटी लेके आए हैं। इंग्लिश अपने इंस्टीट्यूट में आइए और विजिट कीजिए, आपके इस प्रॉब्लम का भी समाधान किया जाएगा। लेकिन हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। अपना ड्रीम तो ये है, बेस्ट बनाना है और सबको बनाना है। और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सो दे कैन ज्वाइन इंस्टीट्यूट। ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की हेल्प कर पाएँ। आई मीन टू से हेल्प से मेरा कहने का मतलब नेगेटिव नहीं है, सपोर्ट कर पाएँ, किसी की ज़िंदगी को हम बेहतर बना पाएँ, इसमें हम अगर साथ दे पा रहे हैं, सो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सो प्लीज़ अपने कांटेक्ट में कोई भी स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहता है और प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसी जो अभी मैंने आपको बताई हैं, सो वो अपने इंस्टीट्यूट में आकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज स्टडी करने वाले हैं नाउन क्लॉज को। ना पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये नाउन क्लॉज और क्लॉज होता क्या है, इसके साथ बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हम बात कर रहे हैं राइटिंग की। राइटिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लेटर्स की। लेटर्स से क्या फॉर्म किए थे हमने? लेटर्स से हमने फॉर्म किया था वर्ड को। वर्ड से क्या फॉर्मेशन हुई थी? वर्ड से क्या बनना था? फ्रेज। यस, लास्ट डे जो हमने स्टडी किया है, वर्ड से फ्रेज बना था। अब देखिएगा गौर से, फ्रेज से बनता है जनाब क्लॉज।
फ्रेज से जनाब बनता है क्लोज। आज यही हम स्टडी करने वाले हैं कि क्लोज एक्चुअल में होता क्या है। ओके, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। क्लोज से हमें हमारा क्या बनने वाला है, सॉरी फ्रेज से क्या बनने वाला है, क्लोज और भी चीज़ें हैं वो आगे देखने वाले हैं। अब ये बात ये है, आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, उसके ज़रिए मैं समझाना चाहूँगा चीज़ों को। सेंटेंस इज दिस, if I come I will return your notebooks. Yes, the sentence is if I come I will return your notebook. अगर मैं आऊँगा, अगर मैं आता हूँ, मैं आपकी नोटबुक्स को रिटर्न करूँगा। ओके, अब सोचने वाली बात यह है, देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस बन रहे हैं। इफ आई कम आई विल रिटर्न योर नोटबुक। अब समझिएगा बात को कि जो क्लोज होती है, क्लोज इज ए स्टेटमेंट। यस, क्लोज इज ए स्टेटमेंट का मेरा कहने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो, जो भी एक फॉर्म बनती है। या क्या सेंटेंस बना, स्टेटमेंट क्या होता है, कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, एक स्टेटमेंट होता है। उसी तरीके से इधर देखिए, इफ आई कम आई विल रिटर्न योर नोटबुक्स। यस, यहां पर दो स्टेटमेंट आपके सामने आ रहे हैं। इफ आई कम सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, इसका मतलब ये भी एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। वर्कर, टाइम वर्कर, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। राइट, ये भी एक दोनों के दोनों क्या है, स्टेटमेंट है। तो दोनों की दोनों क्या हुई, क्लोज हुई। दोनों की दोनों क्या हुई, क्लोज हुई कि नहीं हुई? यस, दोनों की दोनों क्या हुई, क्लोज हुई। ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो फंडा आपको सामने आ रहा है, सेंटेंस जो आ रहा है, सॉरी सेंटेंस नहीं बोलना चाहूँगा, दिस इज नॉट ए सेंटेंस। ये जो आपके सामने है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये दोनों की दोनों क्या बन गई, क्लोज बन गई। दोनों की दोनों क्लोज बन गई। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये कि जो क्लोज होती है, क्लोज दो टाइप की होती है। एक तो होती है डिपेंडेंट क्लोज और एक होती है इंडिपेंडेंट क्लोज। यस, दो टाइप की क्लोज होती हैं। एक तो होती है डिपेंडेंट क्लोज और एक होती है इंडिपेंडेंट क्लोज। अब समझिए बात को, आपके सामने दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये, इफ आई कम आई विल रिटर्न योर नोटबुक। अगर मैं आता हूं या अगर मैं आऊंगा, मैं आपकी नोटबुक्स दूंगा। अब देखिए, मैंने कहा इफ आई कम, अगर मैं आता हूं, एक बार इसको हटाइए। अगर मैं आता हूं, क्या भाई, अगर मैं आता हूं तो क्या करोगे? अगर मैं आता हूं क्या करोगे? कंप्लीट मीनिंग दिया इसने,
कंप्लीट मीनिंग दिया? नहीं दिया। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्लोज है, किस पे डिपेंड कर रही है? इस सेंटेंस पे। सॉरी, सेंटेंस बाद में बात करता हूं। इस स्टेटमेंट पे कर रहा ना। ये जो क्लोज है इस स्टेटमेंट पर डिपेंड कर रही है ना। तो ये कौन सी क्लोज हुई? ये हुई डिपेंडेंट क्लोज। ये हुई डिपेंडेंट क्लोज। यस। सो ये कौन सी क्लोज हुई? डिपेंडेंट। ये डिपेंड कर रही है भाई इस पर निर्भर है, फ्री नहीं है। ये इस पर निर्भर है। ये जो स्टेटमेंट है इस पर निर्भर है। इसका मतलब कौन सी हुई है? ये हुई डिपेंडेंट क्लोज। अब देखिए, इंडिपेंडेंट आप समझ पा रहे होंगे ये कौन सी क्लोज होती है? इंडिपेंडेंट क्लोज। अब क्यों होती है वो समझाता हूं। सेपरेट इसको देखिए, ये जो डिपेंडेंट क्लोज है इसको ये जो स्टेटमेंट है इसको आप एलिमिनेट कीजिए, इसको आप हटाइए। इसके बारे में मैं नहीं पढ़ना। एक बार देखिए, आपको इतने से पढ़ना है। आई विल रिटर्न योर बुक्स। मैं आपकी नोटबुक्स रिटर्न करूंगा। राइट, मैं आपकी नोटबुक्स रिटर्न करूंगा। कंप्लीट मीनिंग दिया। किसी पर निर्भर है, किसी पर डिपेंड है, किसी और स्टेटमेंट पर डिपेंड है, किसी और क्लोज पर डिपेंड है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये खुद इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? सो कौन सी क्लोज हुई? कौन सी क्लोज हुई? ये वाली क्लोज होती है इंडिपेंडेंट क्लोज। समझ में आ रही होगी ये बात? ये होती है आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज। ओके, सो सेंटेंस क्या हुआ? आई विल रिटर्न योर बुक। इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। एक क्लोज क्या होती है? क्लोज इज ए स्टेटमेंट। क्लोज इज ए स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, इसे एक स्टेटमेंट होता है। अभी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, इफ आई कम आई विल रिटर्न योर नोटबुक। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट इस पर डिपेंडेड है, ये स्टेटमेंट, ये क्लोज इस पर डिपेंडेड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी क्लोज हुई? ये हुई डिपेंडेंट क्लोज। और ये कंप्लीट अपने आप में फ्रीली पूरा मीनिंग दे रही है, पूरा सेंस दे रही है। इसका मतलब ये कौन सी हुई? इंडिपेंडेंट क्लोज। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लोज के बारे में कुछ चीज़ें और समझाता हूं। जैसे कि अभी मैंने सेंटेंस लिखा, आई विल रिटर्न योर notebooks. Yes, I will return your notebooks. Yes, I will return your notebooks. कौन सी क्लॉज थी ये? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट थी। अब समझिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में एक बात सोचिएगा। चलो फिर से लिख देता हूँ, इफ आई कम आई विल रिटर्न योर नोटबुक्स। अब देखिए ये कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट। क्यों? अब इसको भी फिर से एक बात देख लेते हैं। ये कौन सी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज हुई। ये कौन सी क्लॉज हुई? ये हुई डिपेंडेंट क्लॉज। हुई कि नहीं हुई? अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेंटेंस क्या है? सॉरी, बताता हूं इसके बारे में। स्टेटमेंट क्या है? आई विल रिटर्न योर नोटबुक। आई विल रिटर्न योर नोटबुक। मैं आपकी नोटबुक्स रिटर्न करूंगा। इसका मतलब मीनिंग कैसा दे रहा है? मीनिंग कैसा दे रहा है? कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग। एक चीज़ और निकल के आई है आपके सामने।
वो ये कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है क्या देगा? ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग देगा, ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग देगा। और जो डिपेंडेंट क्लोज है का अगर वो आता है अगर मैं आता हूं या अगर मैं आऊंगा, क्या भाई आगे क्या कुछ कंप्लीट मीनिंग दिया? आगे क्या बात करना सर? कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया। जो डिपेंडेंट क्लोज है वो क्या करती है? नॉट कंप्लीट मीनिंग, यस, नॉट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है जनाब। सो डिपेंडेंट जो क्लोज होती है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी, और इंडिपेंडेंट जो क्लोज होती है वो क्या करती है? कंप्लीट मीनिंग देती है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं साथ में। वो ये जैसे कहा आई विल रिटर्न योर नोटबुक, कोई भी हो सकती है स्टेटमेंट, आई विल रिटर्न योर नोटबुक। यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो है जो है ना इंडिपेंडेंट क्लोज के अंदर, इंडिपेंडेंट क्लोज के अंदर है ना। इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए आप कर सकते हो। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ये कौन सी क्लोज है? इंडिपेंडेंट क्लोज है ना। यस, इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब एक बात ये सोचने की है, जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वही सेंटेंस बनती है। यस, वही क्या बनती है? सेंटेंस बनती है। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या थी? इंडिपेंडेंट क्लोज मीन्स है कंप्लीट मीनिंग दे। सेंटेंस हमेशा कंप्लीट मीनिंग देगा। आप डिपेंडेंट क्लोज को आप सेंटेंस नहीं कह सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग ए कंप्लीट मीनिंग। ये जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कौन देता है कंप्लीट मीनिंग? इंडिपेंडेंट क्लोज। सो क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लोज ही आगे जाकर क्या बनती है? एक सेंटेंस बनती है, एक सेंटेंस बनती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। सो क्या होता है? क्लोज, क्लोज में कौन सी? इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज से क्या बनता है? सेंटेंस। समझ में आई बात? आई बात समझ में कि सेंटेंस कब बना? हम तो कब के बना देते, वर्ड्स के कलेक्शन से ही बना देते। नो माय डियर, स्टेप बाय स्टेप समझना है कि क्लोज जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है वो आगे जाकर क्या बनती है? सेंटेंस बनती है। एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा अभी, जो मेन तो अपना रह गया। क्या रह गया? वो ये दैट लाइन thing is that I know that नाम सेलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आई नो दैट छोटू ले लेता हूँ, और तो क्या करें। आई नो दैट छोटू इज़ ए, नाराज़ होने वाला आज, छोटू इज़ ए क्रिमिनल। ये लो, छोटू आज क्रिमिनल भी बना दिया। इंटेलिजेंट तो था ही, स्मार्ट भी था, लेकिन आज क्रिमिनल भी बना दिया है। सो आपके सामने स्टेटमेंट क्या है? एक तो स्टेटमेंट ये है, एक तो स्टेटमेंट ये है, और एक स्टेटमेंट ये है आपके सामने। दो स्टेटमेंट हुई। आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो भाई? पूरी बात तो बताओ। कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। कौन सी क्लोज हुई? डिपेंडेंट क्लोज हुई कि नहीं हुई? कि भाई छोटू क्रिमिनल है, कि छोटू क्रिमिनल है, दे दिया ना पूरा मीनिंग। कौन सी क्लोज हुई? इंडिपेंडेंट क्लोज हुई। कौन सी क्लोज हुई? इंडिपेंडेंट क्लोज हुई। ओके, अब देखिए, आई नो दैट, ये क्या है? छोटू है। हाँ, छोटू है।
किसी इंसान का नाम है, किसी इंसान का नाम है, एज ए सब्जेक्ट है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नाउन है? किससे क्वेश्चन करेंगे? इंसान का नाम है तो हु से क्वेश्चन करने वाले हैं। हु इज क्रिमिनल? कौन है भाई? छोटू है। इट मीन्स यहाँ पर छोटू क्या हुआ? नाउन हुआ। इट मीन्स छोटू क्या हुआ? नाउन हुआ। छोटू इज व्हाट? क्या है भाई छोटू? छोटू इज व्हाट? व्हाट का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है। यहाँ पर क्रिमिनल क्या हुआ? नाउन हुआ। तो ये है एक क्लॉज। क्या है ये एक क्लॉज है। वैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये क्लॉज है। इसमें इस क्लॉज में इंपॉर्टेंस किसकी है जनाब? किसकी है? छोटू की। किसकी? छोटू की। मेरा कहने का मतलब नाउन। ये कौन सी क्लॉज है? अब ये देखिए, नाउन है तो कौन सी क्लॉज बनेगी माय डियर? ये होती है नाउन क्लॉज। ये होती है नाउन क्लॉज। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी बात कि ये क्या भला है। नाउन क्लॉज को आपने अच्छे तरीके से समझा है। अब समझ पा रहे हो ये कौन सी क्लॉज हुई? नाउन क्लॉज हुई। ओके, एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं साथ में। वो ये कि जो क्लॉज होती है, जो क्लॉज होती है वो एज ए नाउन क्लॉज भी हो सकती है। जो क्लॉज होती है वो एज ए एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकती है। जो क्लॉज है वो एज ए एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है। एज ए एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है। इनको भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं। सो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज ए स्टेटमेंट। क्लॉज इज ए स्टेटमेंट। अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तो कौन सी क्लॉज होती है? कौन सी क्लॉज होती है? डिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होती है वही आगे जाकर सेंटेंस बनती है, क्योंकि सेंटेंस ऑलवेज गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग। सो ये सारी बात रहती है आपकी क्लॉज की। क्लॉज के है ना, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद में आपने जाना कि भाई नाउन क्लॉज क्या होता है। सो दिस इज द क्लास ऑफ नाउन क्लॉज। फिर से हम मिलने वाले हैं नई क्लास के साथ में। हर रोज़ नई क्लास के साथ में आते हैं। कल का टॉपिक बता दूँ? ज़रूरी है? नहीं बताने वाला। हाँ, कीप इट सस्पेंस। ओके, सो कल बात करने वाले हैं नए टॉपिक के साथ में, और उसमें आप स्टडी करने वाले हैं और भी बहुत कुछ नाउन के बारे में। देखिए अभी नाउन ही चलता जा रहा है। एक दिन में कंप्लीट नहीं करना नाउन को, डीपली स्टडी करना है। जीरो से एडवांस लेवल तक लेके जाना है, तो नाउन को बेहतर तरीके से समझ के लेके जाएंगे। ओके, सो ये क्लास रहती है आपकी नाउन क्लॉज की। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है सो प्लीज़ आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप है ना पूछ सकते हो, या सर दिस इज़ द प्रॉब्लम, फिर हम उसका सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ओके, सो आज के समाचार फिर से यहीं ख़त्म होते हैं। ठड़ा, बाय बाय।